हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज सपना जी की एक वीडियो देखी है मैंने, क्योंकि सपना जी शायद हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं। तो देखिए गाइस, वो भी एक इंसान है, उससे क्यों नहीं जीने का हक़ है। मैंने जितना का देखा है, मुझे यही पता है कि आई थिंक उनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी और दूसरे की भी हो गई है, और दोनों में से उनको 2 बेटियाँ हैं। और उनके ससुराल वालों ने शायद उन्हें ससुराल से भी निकाल दिया है। मैंने अभी पूरी कंट्रोवर्सी नहीं उनकी देखी है, थोड़ी सी देखी है, लेकिन मैंने जो देखी है, जो सुनी है ना, उसी पे रिएक्ट करूँगी। तो गाइस, अभी नई नई ये हुआ है कि उनकी मदर इन लॉ ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो रो रही हैं और ये कह रही है कि मेरे बेटों का तुम वो नहीं कर सकती, जो भी श्राद्ध वगैरह होते हैं वो नहीं कर सकती हो, तो आप हंस रही हो, ये है वो है। मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये है कि देखिए आंटी जी, आप भी तो इसी चैनल्स के आप कह रही हैं कि ये कंटेंट के मारी ये सब कुछ कर रही है, तो देखिए उसने अपनी 2 बेटियों को पालना है ना। तो है तो आप ही की वो भी कुछ लगती हैं, लेकिन आप लोगों ने उसे जब घर से निकाल दिया है तो उसे ये भी मतलब कह दिया है कि वो खुद ही करेगी जो भी कुछ करेगी। तो उसने अपना पहले घर बनाया, मैंने देखा है। तो अभी अगर वो अपने पतियों का श्राद्ध करना चाहती हैं तो हम आपको देखिए, आप जितनी माँ है ना उन बच्चों की, उतनी वो भी पत्नी है उनकी। अगर आप अपने बेटों के लिए कुछ भी स्टैंड ले सकती हैं ना, आप प्यार करती हैं, रोती हैं अपने बच्चों को, हम वो दुख सोच भी नहीं सकते जो आपको है, क्योंकि आपके 2 बच्चे गए हैं, लेकिन उसके भी 2 पति गए हैं ना। उसने कौन सा कोई मतलब मन्नत मानी थी कि ये सब कुछ हो जाए मेरे साथ। लेकिन वो अगर अपने आप को इस चीज़ में ढाल रही है कि वो अपने पतियों को करना चाह रही थी श्राद्ध, तो करने दीजिए ना, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। और पता है कि आप लोग अगर चाह रहे हो ना कि वो आपके घर में ना आए, आपके साथ कोई कांटेक्ट ना रखे, तो आप भी उसे छोड़ दीजिए ना। वो जो करती है उसे करने दीजिए, चाहे वो अपने पतियों का श्राद्ध करे, चाहे बर्थडे मनाए, चाहे जो मर्जी करे, उसका भी पति है ना। तो दूसरी बात ये है कि आप भी तो रो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत रो रही हैं, लेकिन ये भी तो कंटेंट है कि आप यूट्यूब पे आके ये सब कुछ कर रही हैं। आपके घर से भी 3-4 वीडियो बनती है ना, आप व्लॉगर नहीं हैं लेकिन आपकी वीडियोस बनती हैं, लोग डाल रहे हैं ना। तो उसका मतलब ये है कि आप लोग भी कंटेंट छाप रहे हो ना। तो आजकल पता क्या है, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं भी तो कंटेंट के लिए ही बना रही हूँ कि मेरा कंटेंट ये है कि मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, कि रिएक्शन दे रही हूँ कि मतलब आपने क्या किया है, चाहे वो अच्छे वे में दे रही हूँ चाहे बुरे वे में दे रही हूँ। मैं बुरे वे में तो देती नहीं हूँ, मुझे अच्छे वे में ही बात करनी आती है, तो मैं अच्छे में ही बात कर रही हूँ कि ये भी उसका हक है कि वो अपने पति के लिए कुछ भी करिए। पता क्या है, आप लोग जब वैसे उसे जज करते हो तो वो भी एक औरत है, वो कितना सहेगी। तो मुझे पता लगा है कि वो ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज है। तो उन्होंने उसमें कहा है कि मेरे बेटों का श्राद्ध ना मनाए, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा सा देखा है। तो वो आंटी रो रही हैं कि कह रही हैं कि आई थिंक इनमें शायद, हमें पता नहीं है कि 3 साल बाद श्राद्ध मनाते हैं, तो पिछले साल शायद उसने सूरज का श्राद्ध मनाया था। तो आंटी देखिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, आपके यहाँ कोई रीति रिवाज होंगे जैसे आप करते हो, लेकिन आप उनको मना नहीं कर सकती। अगर वो आपके बेटे थे ना, तो वो उसके पति भी थे। तो और दूसरी बात ये है कि वो अपने देखिए बच्चों के सामने आप बोल रही हैं हंस हंस के श्राद्ध मनाया। हंस हंस के श्राद्ध वो कैसे मना सकती है जब उसके 2 हस्बैंड की डेथ हुई है। लेकिन हाँ, अपने बच्चों के लिए किसी टाइम हंसना पड़ता है, रोना पड़ता है। उसके 2 बच्चियाँ हैं, क्या वो हर टाइम अपने बच्चों के सामने रोती रहे? आप ठीक है, बड़ी बुज़ुर्ग हैं, आप उसे समझा सकती हैं, लेकिन ये जो आप वीडियो में आके बोल रही हैं, जिसने भी आपकी वीडियो बनाई है, पहले तो उसको समझना चाहिए कि आपने वीडियो बनाई क्यों है। ये बात पर्सनल भी की जा सकती है जाके कि मेरे बेटों का श्राद्ध मत मनाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, या जो भी कुछ आप कहना चाह रही हैं सपना से, तो आप उसे डायरेक्ट भी कह सकती हैं ना। जब वो सपना आई थी तब कह देती हैं आप। लेकिन ये स्पेशली वीडियो डाल के आप लोग आप उसे मतलब बोल रही हैं कि प्लीज़ मेरे बेटों का श्राद्ध मत मनाओ। आप मना नहीं कर सकती हैं।
क्योंकि वो भी तो आपके बेटे हैं, तो उसके पति हैं, वो हर एक चीज़ डिज़र्व करती है। उसने कितने दुख देखे हैं आपके, ठीक है 2 बेटे गए हैं, उसके 2 पति गए हैं। कोई भी औरत नहीं चाहती उसके सुहाग को कुछ हो, लेकिन अगर वो हो गया है तो वो अपना पितृदान कर रही है, उसको करने दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भगवान देख रहा है ना। देखिए, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो हमारे कर्म है ना, जो हमने किए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, भगवान को सब पता होता है। हम आप लोगों से छुपा सकते हैं, किसी और से छुपा सकते हैं, उससे नहीं छुपा सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप उसको ये सब कुछ कहना छोड़ दीजिए, उसको उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए जैसे भी वो जीना चाहती है। क्योंकि अभी उसके पास है ही क्या, उसकी 2 बेटियां हैं, वो उसको पालना चाहती है, वो उसके साथ मतलब उनके साथ खुश रहना चाहिए, तो रहने दीजिए ना, आप भी खुश रहिए, उसे भी रहने दीजिए। तो इसी नोट पे ये ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाह रही। अच्छा नहीं लगता किसी की इस तरह की बातों में हम मतलब गलत बात ढूंढें या करें। हम तो उसकी, वो माँ है, वो बीवी है, दोनों का दुख सेम है। लेकिन सिर्फ कई लोग अपनी ना अपने मज़े के लिए, क्या, अपने व्यूज़ के लिए या अपने व्लॉग को थोड़ा सा अप करने के लिए ये सब कुछ छाप देते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए उसकी मदर कितनी ओल्ड है, उनको देख के ही बुरा लग रहा है कि उनके 2 बेटे जवान चले गए हैं। तो वो भी वाइफ है, अभी वो कहते हैं आईसीयू में दाखिल है, उसने ज़्यादा दिमाग पे ले लिया है। तो भगवान करे वो ठीक हो, कि अगर उससे कुछ हो गया तो उसकी 2 बेटियों को कौन पालेगा? कोई नहीं पालेगा। आंटी आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके 2 बच्चे जो हैं उनको कौन पालेगा अगर सपना को कुछ हो गया तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्रेयर, सपना जल्दी ठीक हो जाए और ये सब ठीक हो जाए। आप भी उसे अपनाइए, वो भी आपके साथ खुश रहे। इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।